साथियों को भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली, इनके सभी साथियों को और जो साथी मुझे देख रहे और सुन रहे हैं उन सभी को सर्वप्रथम मैं जय विज्ञान, जय संविधान, जय निरीश्वरवाद से संबोधित करना चाहूँगा। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। मेरा नाम अरविंद सोनटक्के है और मैं जूनागढ़ गुजरात में फ़िलहाल हूँ और गुजरात से मैं आप सभी से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स में और विज्ञान और निरीश्वरवाद, बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति की जो विचारधारा है उसके प्रचार के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मेरे परम मित्र माचनवार सर, जो नांदेड़ में हम लोग साथ में थे, तो माचनवार सर ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों से मैं खुलकर बात करूं। और फिर मुझे कन्नड़ से एक गायकवाड़ सर है, उनका भी मुझे फ़ोन आया, तो मुझे खुशी हो रही कि मैं आप लोगों से बात करूं। मेरा जो विषय है वो बड़ा कठिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन भारत के संस्कारक्षम प्रथा वाले विभिन्न धर्मों के संस्कार और संस्कृति में विषय है विज्ञान और निरीश्वरवाद। हो सकता है कि आप में से कई लोग दुखी हो जाए, तो मैं किसी की भावना दुखाना नहीं चाहूँगा। मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर सर्वप्रथम मैं निरीश्वरवादी हूँ, यानी पृथ्वी नाम के छोटे से ग्रह पर रहने वाले 750 करोड़ों लोग जितने भगवानों को, ईश्वर और परमेश्वर, गॉड और अल्लाह को मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन सबको रिजेक्ट। अब रिजेक्ट करने के बाद मैं अकेले जीवन नहीं जीऊँगा, तो मैं ये आपसे बात बताना चाहूँगा। तो पहले शुरुआत मैं निरीश्वरवाद से करूँगा और दूसरा करूँगा विज्ञान, कि जीवन में विज्ञान है। और मैं किसी की भावना आहत होती है, उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे सत्य बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि इस देश में अगर कोई भी मूवमेंट चलाना हो तो हम पेरिया रामास्वामी का तो नाम ले लेते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का भी नाम लेते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेते हैं। लेकिन आप एक समझिए आज कि अगर जिस व्यक्तियों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने अगर शोषण के खिलाफ कोई बगावत की है, कोई एक क्रांति की है, तो उसका बेस हुआ है निरीश्वरवाद। नास्तिकता तो छोटा मोटा शब्द है, और नास्तिकता शब्द तो वे इधर उधर के इन्हीं के जो इंडिया में, भारत में जो बेचारे भगवानों का जन्म हो गया और वह उनको मानने वाले को हम न मानने वालों को नास्तिक कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी चाहे व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन हो या कोई एक बगावत हो, अगर निर्माण करने की है, तो उसे ये बात समझनी पड़ेगी कि वह कोई ईश्वर ही नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं। वह अगर सभी भगवानों के नाम एक बार नहीं लूँगा, आप समझ जाना, मैंने ईश्वर कहा तो उसमें सभी आए, ईश्वर कहा कि समझ जाना उसमें सभी ईश्वर आ गए, जितने दरवाजे में लटके हुए हैं, चौक में पड़े हुए, पत्थर में पड़े हुए, मंदिर में पड़े हुए, मस्जिदों में पड़े हुए, चर्च में पड़े, सभी भगवान, करीबन 50 करोड़ तो भगवान है, जिनकी पूजा पृथ्वी पर नाम के छोटे से ग्रह पर रहने वाले 750 करोड़ लोग करते हैं। तो कहने का मतलब मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा। तो पहला मुद्दा यह है कि जब भी मेरे जीवन में और आपके जीवन में कोई अगर एक विद्रोह की भावना तैयार करने, कोई बगावत है, कोई क्रांति की भावना और शुरुआत होती है, तो निरीश्वरवाद से कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, ना ऊपर वाला है, इधर का है, उधर का है। तो ये सब ईश्वर, सर्व ईश्वर पर प्रश्नार्थक चिन्ह निर्माण करना, यह हमारे जीवन में विद्रोह, बगावत और क्रांति की शुरुआत है। और भारत के परिवेश में देखा जाए, यानी जैसे भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन है, शोषण है, शोषण कोई शारीरिक शोषण भी हो सकता है, बिल्कुल होगा, मानसिक शोषण होगा, और आपको गुलाम बनाए जा रहे हैं। लेकिन गुलाम बनाने के लिए जो हथियार बनाए हैं, जाति रोग वाले धर्म ने, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, जाति रोग वाले धर्म के जो भी प्रचारक थे या जो लोग हो गए, उन्होंने अपने अपने जो ग्रंथ लिखे, वो सब ग्रंथों के नाम आपको मालूम है, सभी का रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगर इस देश में अगर जाति को मजबूत किया गया है या तुम गुलाम करके जियो, तो गुलाम बनाने के, जाति के रोग में रोगी बनाने के जो हथियार थे, उसमें का सबसे पावरफुल हथियार है वो ईश्वर, श्रद्धा।
और ये ईश्वर श्रद्धा से मुक्त करने की जो शुरुआत है, यह तथागत बुद्ध की सबसे बड़ी क्रांति है कि तुम्हारे जीवन में कोई ईश्वर नहीं, कोई मदद नहीं करेगा, ये अत्यधिक भव। तो कहने का मतलब कि इस देश में जाति अगर मजबूत हुई है, कोई विद्रोह नहीं कर रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार और सबसे कठिन जो उन्होंने बेड़ियां डाली है हमारे दिमाग पर है, वह ईश्वर नाम के श्रद्धा की है। चाहे आप किसी की पूजा करो और ऊपर वाला देख रहा है, अरे काहे का ऊपर वाला देख रहा है यार, क्या मतलब है? कहने का मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इस संविधान निर्माता है, पूरा संविधान बाबा साहब ने एक निरीश्वरवाद पर बनाया। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ गॉड एंड गॉड फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहने का अर्थ है कि इस देश में जो संविधान बना है वह तो निरीश्वरवादी है, लेकिन हर गली से लेके, हर चौराहे से लेके ज्यादातर संगठन ये ईश्वर श्रद्धाओं का, हर किसी के ईश्वर अलग होते हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो पहला मेरा मुद्दा है कि हमें गुलाम बनाने के लिए, जाति के रोग में डालने के लिए कोई सबसे पावरफुल हथियार का उपयोग किया हमें गुलाम बनाने के लिए, वह ईश्वर श्रद्धा नाम का। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि ईश्वर श्रद्धा, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ईश्वर है या नहीं, मैं तो बिल्कुल समझाऊंगा आपको ईश्वर है कि नहीं। भाई मैं तो बचपन में था, और एक उदाहरण दूंगा कि मैं 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था और अंग्रेजी का पेपर था। मेरा दोस्त बेचारा घंटी बजाने वाला, अब वो वहाँ गए तो वो स्कूल में जहाँ था वहाँ अंग्रेजी का पेपर, और बाजू में एक जागृत मंदिर था हनुमान जी का। उसने कहा अरे यार चल भगवान की पूजा कर लेते हैं। मैंने बोला मैं तो भगवान की पूजा नहीं करता, तू ही चले जाना। और बेचारा अंदर गया और बाहर आया, बोले यार मैंने भगवान को कहा कि यार मेरे दोस्त को इंग्लिश पेपर पास करवा दे। मेरा भगवान तो ऐसा देख जिसको इंग्लिश आती हो, अगर भगवान को इंग्लिश नहीं आती तो हमको क्या पास करेंगे। और बेचारा मेरा दोस्त पीछे रह गया, और मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अंग्रेजी के पीछे पढ़ा और मेरे जीवन में प्रगति हुई। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जन्म से ही, अभी तो बहुत है, ये है आप टीवी खोलेंगे तो भगवान का प्रचार चालू है, ये आप व्हाट्सएप खोलो जहां देखो वहां भगवान का प्रचार चालू, ईश्वर का प्रचार है। अब ये ईश्वर श्रद्धा जिंदा काय पर है? ईश्वर श्रद्धा जिंदा कैसी है? एक तो है हमें जन्म से सुनने आजू बाजू मिलता है, जो भी कर रहा है, कोई नियंत्रण करने वाला, कोई कंट्रोल करने वाला, कोई आपको पाप और पुण्य की सजा देने वाला है। इस प्रकार के संस्कार हमें आजू बाजू दिखते हैं। और भाई मैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का शिष्य हूं, और मैंने देखा, मुझे जब समझा, जिस क्षण से मुझे समझा कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर नहीं है तो मैंने करना क्या है? तो मैंने मेरी मदद करनी की। अब हम ये देखेंगे कि ईश्वर के जो संस्कार है वह बचपन से लेकर, परिवार से लेकर, पूरी खानदान, पूरी बस्ती, हर धर्म के ईश्वर अलग है और इनके संस्कार है। तो ईश्वर श्रद्धा जिंदा काहे पर है? एक तो दो चीजें, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये दो जो पहला तो वर्ग है वह है पुजारी वर्ग। पुजारी वर्ग, हर धर्म का पुजारी। आपने तो पीके तो देखे होंगे। अब पीके में कितना अच्छा डायलॉग है। अब पीके में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भगवान सूली पर चढ़ गया। अब वो पीके का जो हीरो है वो कहता है, पीके बोलता है कि मैं तो अभी आया, अभी मेरी क्या गलती है? कहने का मतलब है कि पाप और पुण्य के लिए बताया जाता है। अब आप पहला देखेंगे कि ये ईश्वर श्रद्धा क्यों जिंदा है। अरे भाई आप अगर कोई चीज कंपनी डालोगे, आप प्रोडक्ट निकालोगे, उसको प्रचार करोगे ना, मार्केटिंग करोगे, तो इसके लिए मार्केटिंग करने वाला जो पहला वर्ग है वह पुजारी वर्ग। हर धर्म का पुजारी वर्ग ईश्वर श्रद्धा का मार्केटिंग कर रहा है, इसलिए वह जिंदा है, फुल प्रचार कर रहा है। अच्छा, वहां वो तो गारंटी दे रहा है कि भाई तुम मंदिर में दान दो, आप ये करो, उपवास करो, ये करो, सोमवार करो, मंगलवार करो। अब ये जो 100% पुजारी वर्ग, यह ईश्वर श्रद्धा का प्रचारक है और मार्केटिंग मैन है। इसने ये ईश्वर श्रद्धा, आप कल्पना करो, अगर जन्म से लेके 15 साल तक अगर कोई ईश्वर और धर्म और किसी को बताया नहीं जाए, मैं फिर से पूछा, मेरा प्रश्न है कि जन्म से लेकर कम से कम 10 वर्ष की उम्र तक इस
बोधिसत्व बच्चे को अगर ना धर्म और ना ईश्वर श्रद्धा बताई जाए, वो कौन बनेगा? वह मानव बनेगा, ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यानी ये जो ईश्वर श्रद्धा जो थोपी गई है, मारी गई है, वह है प्रचार और मार्केटिंग। कौन कर रहा है? तो सबसे पहले पुजारी वर्ग। क्यों कर रहा है? आप जानते हैं, आप तो बहुत समझदार है, पढ़े लिखे, तो आप जानते हैं। अब दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग इसकी जो मार्केटिंग और प्रचार कर रहा है, वह है जिसको इससे फायदा मिल रहा है। वो चाहे वो राजकीय शक्ति हो, या गुंडों की शक्ति हो, या शोषण करने वाली शक्ति हो, यह इसका फायदा कर रहा है। तो ये दो वर्ग, एक पुजारी वर्ग है और दूसरा है जो जिसको फायदा हो रहा है। उसको मालूम है कि भाई मैं मंदिर बनाऊं, बल्कि स्कूल नहीं बननी चाहिए। अभी जैसे कोरोना है, अब कोरोना में क्या हो गया कि कोरोना में पूरे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर चर्चा चालू है। अगर ईश्वर होता तो क्या कोरोना आता? भाई ईश्वर सबका बढ़िया कर रहा है, तो भाई कोरोना आया नहीं होता। पृथ्वी नाम के ग्रह पर ईश्वर आया नहीं होता। तो मैं आज ये इस बाबत आपसे एक पॉइंट लूंगा, वह है ये आप देख सकते हैं, जनसत्ता में जो आदरणीय मार्कंडेय काटजू जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोले। क्या बोले हैं? अगर भगवान है तो कोरोना को मार क्यों नहीं देता? ये पोस्ट मैंने फेसबुक पर डाली और सही में बोलता, ये फेसबुक पर कम से कम मेरे वॉल पर से 3,342 लोगों ने शेयर किए और पेज पर से कम 450 लोगों ने शेयर किए। हमारे जूनागढ़ में जो फिल्म डायरेक्टर है मुकेश कटारिया और प्रदीप सागठिया और प्रदीप जाधव महाराष्ट्र से, इन्होंने शेयर किए। मेरे ख्याल से ये पोस्ट 50,000 लोगों ने शेयर किए। कितनी सरल बात है, सोचना नहीं चाहिए? क्या है? अगर भगवान है तो कोरोना को खत्म क्यों नहीं कर देता? अब काटजू जी ने कहा है, भाई बहुत महत्व की बात है। देखिए, आपको तो सोचना है। काटजू जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके, चीफ जस्टिस रह चुके, उन्होंने कहा। साधारण आदमी ने कहा है क्या? नहीं कहा। लेकिन अभी इनकी बात, अभी कोरोना ये मानवीय संकट के वक्त लोगों के मन में तो क्वेश्चन मार्क तो आ गया, प्रश्न चिन्ह आ गया। अरे यार, ये ईश्वर है, गॉड है, ये है, वो है, तो ये कोरोना आया कैसे, रोका क्यों नहीं? और ये चर्चा बहुत बढ़ती गई। और मैं आपसे कहूंगा कि ये प्रतिक्रिया में बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया है। अभी जैसे एक महाशय ने लिखा है, जितना पाप किया है धरती पर उसे भोगो, ईश्वर सिर्फ सत्यधारी की रक्षा करेगा, वही बचेगा जो ईश्वर में लीन होगा। वाह भाई वाह! मुझे बता, ईश्वर को मानने वाला 1-2 लाख साल से जिंदा है, या एक जो ईश्वर को मानता है हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या जो ईश्वर, कोई भी ईश्वर, सभी ईश्वर आ गया, 50 करोड़ ईश्वर परमेश्वर सभी आगे पृथ्वी पर। फिर से बोले, मैं सर्व ईश्वर जो है, अगर इसको कोई मानने वाला होगा तो क्या उसको कोरोना नहीं होगा? क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? मैं तो कहता हूं, मैं तो कई बार ट्विटर में लिखा हूँ, अगर मृत्यु एक प्रमाण है कि कभी कोई ईश्वर ही नहीं था, ना है ना रहेगा। अब ये कोरोना के कारण पूरे भारत में जबरदस्त चर्चा छिड़ गई है। मुझे लगता है आपको भी चैलेंज है, सबको चैलेंज है। जो ईश्वर, यानी सभी ईश्वर, 50 करोड़ ईश्वर है पूरे पृथ्वी पर, जंगलों से लेके, सड़कों से लेके, चौराहे से लेके, हर गली से लेके गांव में जितने ईश्वर परमेश्वर है, उन सबको, और उनके जो पुजारी वर्ग है और जो दूसरा फायदा लेने वाला वर्ग है, वो सबको चैलेंज है। आपका ईश्वर ने कोरोना को भेजा ही क्यों भाई? अगर है तो इतना दयालु है। अब कहते कोई मर गया तो बोलते नहीं उसने पाप किया। अरे यार, इतनी सरल सी बात है, आप पाप करो या पुण्य करो, ये मृत्यु तो होने वाली है। अगर ऐसा होता कि ईश्वर भक्त और मरेगा नहीं, तो हमें आदमी तो आज दिखे होते। एक आधा पुजारी है, वो तो 10,000 वर्ष का है। 10,000 वर्ष का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि मृत्यु, जन्म है तो मृत्यु है। तथागत बुद्ध ने
ये मानव इतिहास के सबसे महान और पहले वैज्ञानिक है। क्या सिखाया उन्होंने? तर्क करो। तथागत बुद्ध ने बताया प्रश्न करो। प्रश्न किससे करो? हर किसी से करो, खुद से करो। भाई जन्म है तो मृत्यु है, इसको रोकने वाला कोई है क्या? ये जो तथागत बुद्ध ने सत्य बताया है, इसका अर्थ है कि ईश्वर ही नहीं है। और बुद्ध की बात जिन जिन देशों ने स्वीकारी, वहां आप देख सकते हैं कि वहां उनकी प्रगति हो गई है, दुखों से मुक्ति हो गई। तो भारत में ये जो आया कि भाई ईश्वर उसको सजा नहीं दे सबको सजा दे रहा है जो पाप कर रहे हैं। और पाप कर रहे, काहे का पाप कर रहे यार? अच्छा, ये जो ईश्वर का जो प्रचारक है ना, जो पुजारी वर्ग है, वो कहता है कि तुम्हें तो दंड देगा। अरे देखो, वो तो ईश्वर की पूजा करता था, वो तो करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई। अरे यार, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो लाखों लोगों को तो लॉटरी लगी नहीं ना, उसका क्या है? ये जो है ईश्वर का प्रचार यानी झूठ का प्रचार है। ईश्वर का प्रचार यानी अज्ञान का प्रचार है। ईश्वर का प्रचार यानी शोषण का प्रचार है। और ईश्वर श्रद्धा का प्रचार यानी दुख का प्रचार है। और ये शोषण से, गुलामी से, दुख से मुक्त करने का मार्ग तथागत बुद्ध का है। और मैं इसमें ये कहूंगा कि भाई ईश्वर तो वो पाप दिख रहा है। काहे का पाप दिख रहा है भाई? पृथ्वी में तो एक तर्क दूंगा, मेरे पास तर्क बहुत हजारों में, तो बोलते रहता हूँ। ये देखिए कि हमारी जो पृथ्वी नाम का ग्रह है, ये बेचारा छोटा सा ग्रह है। कितने ग्रह है? मैं अभी विज्ञान का जब सेशन शुरू करूंगा तब मैं आपको पूरे ग्रहों के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कहूँ, हमारे सूर्य मंडल में 8 ग्रह है, 200 चंद्र है। कितने हैं? 200 चंद्र है। और 200 चंद्र में जो हम देख रहे हैं, अब ये ईश्वर ये पृथ्वी पर क्यों मिलता है? ये तो गुरु पर मिलना चाहिए, जाकर रहना चाहिए। वो तो शनि पर जाकर रहना चाहिए, नेपच्यून पे जाकर रहना चाहिए, यूरेनस पर जाकर रहना चाहिए, बाकी सब ग्रहों, सूर्य में जाकर। मैं तो बोलता इस देश के ने पूरे पृथ्वी पर के जितने पुजारी वर्ग है, बेचारे सबने जाके यहाँ से सूर्य की क्यों पूजा करते हो यार? तुम डायरेक्ट सूर्य पर ही चले जाओ ना। सूर्य पर जाकर सूर्य की डायरेक्ट पूजा करो भाई, यहां से क्यों कर रहे हो? तो कहने का मतलब है कि ईश्वर श्रद्धा ने हमें दुखों में डाल दिया। आप कल्पना करो, मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं तो मेरे साथ राहुल करके यहाँ सागठिया, वो तो जब मैं जा रहा था एक मंदिर के सामने, तात्कालिक मंदिर था, तात्कालिक। तो मैंने बोला भाई यहाँ तो तात्कालिक आशीर्वाद मिलता है क्या? तो बोले सर ये तो ऐसा होता है। तो मैंने बोला मेरा अकाउंट नंबर दे देता हूँ। अभी अकाउंट नंबर है, समझो ये अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर ईश्वर को दे दिया, मिस्टर ईश्वर मेरे अकाउंट में तू यार पैसे डाल दे, इतने लोग गरीब है, मैं सबके लिए स्कूल खोल दूंगा। भाई आप सही भी करके देखो, ईश्वर को तुम्हारा अकाउंट नंबर, मिस्टर ईश्वर, मिस्टर गॉड, ये हमारा ना अकाउंट नंबर है, इस पे तू पैसे दे दे। आजकल डिजिटल का ट्रांजैक्शन का जमाना, बैंकिंग सेक्टर है, तो वे बैंक से ही पैसे भेजना। कभी आपने सुना है? तो कहने का मतलब है कि ये ईश्वर श्रद्धा के जो रोग से और दुखों से हमें मुक्त होना है, यह बात मुझे आपको बताने की थी। और ये ईश्वर श्रद्धा, आप बच्चों पर जो संस्कार करोगे, ये कोई निरीश्वरवाद कोई मेरा विचार नहीं है। देखिए वो बोलते ना, अरे आस्तिक और नास्तिक की मुझे चर्चा नहीं चाहिए। अरे भाई चाहिए चर्चा। भाई जिस दिन आप बोलेंगे ईश्वर नहीं है, बस उसी दिन से क्रांति शुरू हो गई। जिस दिन आपको बोध हो गया कि ईश्वर नहीं है, उस दिन से आपके आजू बाजू में परिवर्तन होगा। जिस दिन आपको, लेकिन आप बोलेंगे मैं यहाँ घंटी भी बजाऊंगा और जाति रोग खत्म होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिलिशन ऑफ कास्ट लिखा है, मैं तो पूरा रेफरेंस नहीं दूंगा, लेकिन जबरदस्त है उस पे। इफ यू विश टू ब्रिंग अ ब्रीच इन द सिस्टम, देन यू हैव गॉट टू अप्लाई द डायनामाइट टू द वेदास एंड शास्त्र। ये अर्थ यह है कि जितने ये जाति को मजबूत करने वाले ईश्वर पर सबको नकारना पड़ेगा, इस सरल सा अर्थ पूरे पुस्तक में से निकलता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें इस भारत को सभी ईश्वर श्रद्धा, पूजा पाठ, इससे मुक्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और ये कोई, मैंने कहा कि आस्तिक और नास्तिक की चर्चा नहीं है, ये तो सरल सा सत्य है। ना कभी ईश्वर है, ना कभी था, ना रहेगा। बस जब तक ईश्वर का अस्तित्व जब भी दिखेगा जब तक इनकी मार्केटिंग करने वाले पुजारी वर्ग है, और दूसरा है जिसको इसका फायदा मिल रहा है, उसमें सभी आ गए। ये जो दो वर्ग, जब तक इस पृथ्वी पर जिस दिन ईश्वर श्रद्धा का प्रचार बंद होएगा, बंद हो जाएगा, ईश्वर श्रद्धा का प्रचार बंद होगा, उस वक्त
उस वक्त हमारी प्रगति शुरू हो जाएगी। तो ये जो मेरा मुद्दा था कि निरीश्वरवाद, यह मानव के जो बच्चा जन्म होता है, बच्चे को कभी मालूम होता है, जो जन्म हो गया वो बोलेगा कि भाई ये ईश्वर को मानता हो, इन मंदिर को ले जाओ। अरे भाई वो जाता ही नहीं, वो तो जन्म होने के बाद वो तो माता पिता जो जन्म दिए बस उन्हीं के संस्कार में रहता है, वो समाज के संस्कार में दिया, जो धर्म के संस्कार उसमें रहता है। ये तो माता पिता उसको इंट्रोडक्शन करवा देते उस धर्म से और उस ईश्वर श्रद्धा से। तो कहने का मतलब है कि हमें ऐसा एक मानव बनाने का जो ये ईश्वर श्रद्धाओं के संस्कारों से मुक्त हो। और इसलिए मैं नागपुर से हूँ और 22 प्रतिज्ञा अभियान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, जिसमें हमारा पूरा ओबीसी समाज, बाबा साहब के विचार किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, तो पूरी भारत के नागरिकों के लिए। तो कहने का मतलब कि ओबीसी समाज, जितने शोषित, जितने जाति से दुखी है, उन सबको अगर दुखों से मुक्त करना है, जाति के रोग से मुक्त करना है, तो इस देश में हमें निरीश्वरवाद का एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए आज ये निरीश्वरवाद ये आपके सामने लेके आया हूं। और इसके प्रचार के लिए आप कुछ भी प्रयास कर सकते हैं। मैं इसका एक वैज्ञानिक उदाहरण दूंगा कि ईश्वर नहीं है। हम जो मानव है ना, सभी मानव है। आपके जो 2 हाथ दिख रहे हैं, 2 आंखें दिख रही है, नाक दिख रही है, भाई मानव बना कैसे? तो बेचारा पुजारी वर्ग बोलेगा तो ऊपर वाले ने बनाया, भगवान ने बनाया, आशीर्वाद दे रहे। नहीं यार, असल में ईश्वर श्रद्धा के संस्कार को आधुनिक युग में सबसे बड़ा 440 करोड़ का वोट देने वाले का नाम है डॉक्टर चार्ल्स डार्विन। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, डॉक्टर चार्ल्स डार्विन। हम लोग 22 प्रतिज्ञा अभियान, विज्ञान व सत्य का दर्शन देने का अभियान, इस पर हम ये बताते हैं लोगों को। अब डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने ये कहा है कि पृथ्वी पर, अभी तो कैसा है, पृथ्वी पर ही प्राणी दिख रहे, जीव जंतु दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहा है। ये जो दिख रहे हैं, ये यहां तक विकास या उत्क्रांति हुई है। और डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने जो किताब लिखी है वो 1859 में लिखी है, यानी 1809 में उनका जन्म हो गया। और 1809 से लेकर 1882 तक का जो था, तो ये डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ऐसे महानतम विश्व इतिहास में इतने महान वैज्ञानिक हो गए, जिन्होंने उनकी ताकत भरी निरीक्षण शक्ति से ये जाना कि ये जीव जंतु से लेके मनुष्य नाम की प्राणी तक, इसमें किसी सर्व ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। अब इसके लिए ढूंढा क्या उन्होंने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वह जब 1830 में बीगल नाम के जहाज पर पृथ्वी पर के सभी भ्रमण के लिए निकले, तो उसमें 5 साल बैठे, गालापागोस में गए या और कहीं गए, तो उन्होंने हड्डियां जो बोलते हैं अंग्रेजी में फॉसिल्स बोलेंगे, हड्डियां उनको देखने को मिली। फिर उनको चिड़िया देखने को मिली कि भाई एक आइलैंड की चिड़िया के चोंच एकदम लंबी है, एक की छोटी है। यह देखने को चार्ल्स डार्विन को देखने को मिला। और ये देखने को मिला तो उनको लगा कि भाई इनका विकास हुआ है, कोई डायरेक्ट चमत्कार से नहीं आया। जैसे हम टीवी में या पिक्चर में देखते ना, खड़ाक चमत्कार, और चमत्कार में सब दिख गया, सब हो गया, फिर अंडा आ गया, ये आ गया। मैं तो आपके इसके एक मेरे प्रिय वैज्ञानिक है कार्ल सैगन, उनका बड़ा अच्छा वाक्य है, यानी उसको कहेंगे कि अगर आप केक बनाना चाहते हो तो पहले आपको विश्व बनाना पड़ेगा। रियली, अगर कोई केक बनाना चाहता है तो केक का कोई बना कर बता, कोई बना नहीं सकता। अगर केक बनाना है तो पहले विश्व को जन्म देना पड़ेगा, और ये विश्व को जन्म देना पड़ेगा, कार्ल सैगन की बात। तो यही कहने का मतलब है कि आज पूरे देश में हमें तथागत बुद्ध से लेके पेरियार रामास्वामी, सम्राट अशोक, जितने ओबीसी में जितने महान लोग हो गए जो डरते नहीं है, वह ईश्वर श्रद्धा और धर्म श्रद्धा से मुक्त होकर दूसरों का दुख दूर करने के लिए जिन्होंने कष्ट किया, प्रयास किया,
और उसका मुद्दा यह रहा कि कोई ईश्वर ना तुम्हें कपड़ा देगा, ना रोटी देगा, ना नौकरी देगा, ना नोट देगा, ना दवाई देगा। कोई ईश्वर तुम्हें नोट नहीं देगा। भाई सुना क्या आपने कि भाई भगवान को मोबाइल करे? मैं तो बोलते रहता हूँ, भाई अगर तुम्हारा कोई ईश्वर पहचान क्या? बोले हाँ, तो यार ईश्वर को एक फोन तो लगाओ। फिर बोलते मेरे फोन नहीं है। बोला मेरे को दे दो, मैं बात करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे दो। ईश्वर नो व्हाट्सएप नंबर मने आपो, एक भी ईश्वर का व्हाट्सएप नंबर नहीं है। और ये बेचारा वो बीच का वो जो शोषण करने वाला पुजारी वर्ग, वो बोलता मेरा कांटेक्ट है ईश्वर से। और अमेरिका में एक रॉबर्ट इंगरसोल हो गया, आप जरूर पढ़े। रॉबर्ट इंगरसोल ने जबरदस्त मूवमेंट चलाई, बर्ट्रांड रसेल ने जबरदस्त मूवमेंट चलाई, वॉल्टेयर ने जबरदस्त मूवमेंट चलाई अभी के आधुनिक काल में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जबरदस्त मूवमेंट चलाई, पीरा रामास्वामी ने जबरदस्त मूवमेंट चलाई। जिन जिन लोगों ने परिवर्तन और क्रांति के लिए प्रयास किया, तो सबसे पहले ये सब ईश्वर श्रद्धा के संस्कारों से मुक्त होने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स दिए। और मैं एक प्रोग्राम आपसे बात करना चाहूंगा, और वह प्रोग्राम है यह भाग्य आत्मा दहन का त्योहार 25 दिसंबर प्रत्येक वर्ष। देखिए, भाग्य आत्मा दहन का त्योहार, पृथ्वी तल पर जो भी पुजारी का भाषण शुरू हो, प्रवचन शुरू हो, तो बोलेंगे आत्मा तो है ही, आत्मा परमात्मा आत्मा तो है ही। मैं रियली बोलता हूँ, जितने आत्मा परमात्मा बिल्कुल 200% झूठ बोलते हैं। अब हमने कौन सा त्योहार शुरू किए? 25 दिसंबर को। क्यों शुरू किए? क्योंकि उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। उस मनुस्मृति दहन यानी जाति रोग को खत्म करने का जो त्योहार था, उसको हमने नाम दिए भाग्य आत्मा दहन का त्योहार। देखिए, डर मत जाना, नहीं तो आप बोलेंगे हमारा भाग्य चले गया तो क्या? आपको तो मालूम है भाग्य धंधा दो लोग करते हैं, एक पुजारी वर्ग करता है और ज्योतिष्य करता है। ज्योतिष्य का तो जोक मैं आपको सुना ही देता हूँ। भाई ज्योतिष्य का नाम मैंने रखा, गुजरात में ना बड़े अच्छे साथ है, ज्योतिष्य का नाम रखा है गधेड़ा। जब भी ज्योतिष्य मिले तो समझ जाना गधेड़ा मिल गया। दुनिया भर का सबसे फेमस गधेड़ा अगर है, गधे का भी अपमान हो जाएंगे, इतना बड़ा गधेड़ा है वह ज्योतिष्य। तो क्या हो गया, मैं ऑफिस में था, नासिक में मेरी पोस्टिंग थी, एक विश्व विख्यात ज्योतिष्य महाराज की एंट्री। अब सब, मैं उस वक्त तो बिल्कुल 30 साल का था, तो सबने पकड़ के ज्योतिष महाराज को बोले कि सुनते के सर को आप ना भविष्य बताओ, और जैसे भविष्य बताओगे तो बोले हम सब देख लेंगे। अब इनकम टैक्स ऑफिस, ज्योतिष महाराज स्वागत, वो तो बेचारा खुश हो गया ज्योतिष कि भाई चलो यहाँ तो बहुत सारे बकरे मिल जाएंगे हलाल करने के लिए। अब वो सबने पकड़ के लेके आया, तो मैंने बोला तुम्हारे स्टाइल क्या है भविष्य बताने की? बोले मैं तो प्रश्न का जवाब देता हूँ। तो बोला भाई 2 प्रश्न का जवाब दो। तो एक उस वक्त की बात है कि एक प्रश्न का वो बेचारा 51 रुपये लेता था, मैं 100 रुपये दे दिया। जैसे 100 रुपये तो ज्योतिष वाला खुश, वाह कितना बड़ा गधा मूर्ख मान आदमी मिल गया। तो पहला प्रश्न, मैंने भाई ज्योतिष महाराज मेरी शादी कब होगी? वो बेचारे ने कुंडली बनाया और आधे घंटे के बाद बताया, बोले तुम्हारी शादी दिवाली में हो जाएगी। बोले दूसरा प्रश्न, बोले दूसरा प्रश्न है कि जो बीवी और बेटी घर में उसका क्या करो? तो ज्योतिष वाला बोले मुझे मूर्ख बना रहे हो तुम। अरे मैंने बोला यार तेरे को तो बोला 2 ही प्रश्न है, पहले प्रश्न का मेरी शादी कब होगी, अब तू इतना बेवकूफ है कि तेरे को मालूम नहीं कि मेरी शादी नहीं होगी। भाई पृथ्वी पर का हर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, होरोस्कोप, टैरोट कार्ड रीडर सब झूठे मक्कार है, इन्हें तो जेल में डालना चाहिए। तो ये जो भाग्य नसीब का जो धंधा है, मैं तो काशीराम साहब को मानता हूं, और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि जाति को मजबूत करने के लिए जो 2 हथियार है, उसमें से एक है भगवान और एक है भाग्य। तो ये जाति वाला, ये जो भाग्य का है, तो मेरा कहना है कि आपको आज से अगर मुझे सुन रहे तो आपके बातचीत करते वक्त कोई भाग्य नहीं आना चाहिए, कोई दुर्भाग्य शब्द नहीं आना चाहिए, कोई दैव नहीं आना चाहिए, कोई सुदैव नहीं आना चाहिए। भाग्य से संबंधित सभी शब्दों को तुम्हारे डिक्शनरी में से, भाषा में से, बोलचाल में से, लिखने में से निकाल दीजिए। मैं सही में कहता हूं कि ये कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम नहीं, अंधविश्वास भगाओ का काम नहीं है। ये सबसे बड़ा जो हथियार है जो हमें गुलाम बनाने के लिए बनाया गया, दूसरे नंबर का हथियार है, वह है भाग्य नसीब। और भाग्य नसीब किस्मत, ये जो रोग है इसको खत्म करने के लिए 22 प्रतिज्ञा अभियान ने
महाराष्ट्र और गुजरात और हमारे साथी है दिल्ली में, इन लोगों ने 25 दिसंबर को ये भाग्य आत्मा दहन का त्योहार मनाया है। और मैं 2 मिनट में बता दूंगा कैसा मनाया जाता है। देखिए, हम लोग एक डेड बॉडी बनाते हैं, यानी लाश, और लाश को क्या है, उसको नाम देते हैं। उसका पहला रोग का नाम है भाग्य, नसीब, किस्मत, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, प्रारब्ध और सभी धर्म ग्रंथ। वो पुतले में ना फुल कचरा भर देने का, लकड़ी वगैरह सब भर देने की पुतला तैयार। अब पुतले को ना बिल्कुल वो सीढ़ी पर लिटा देने का। और ये जो लाश, किसकी लाश, देखो फिर से, ये लाश है भाग्य, नसीब, आत्मा और स्वर्ग, नरक, प्रारब्ध, कर्म, विपाक, पुनर्जन्म, अंधविश्वास की ये लाश है। ये लाश को सीढ़ी पर सजाने का और इसको उठाने का बढ़िया, और इसको महिलाएं कंधा देंगी, और कंधा देकर ये लाश जो है पूरे बस्ती में घुमाने की, भाग्य आत्मा नष्ट करेंगे, भारत को विज्ञानमयी बनाएंगे। ऐसे बढ़िया से उसको नारे देकर वो लाश को, किसकी लाश बोल रहा, भाग्य, नसीब, आत्मा, स्वर्ग, नरक, प्रारब्ध, कर्म, विपाक, पुनर्जन्म, सभी अंधविश्वास, इसकी जो लाश है, इस लाश को सीढ़ी बनाकर, उसको सजाकर, उसको उठाने का काम हमारी बहना करेंगी। तो इसका अर्थ क्या है कि भाग्य, नसीब, किस्मत की जो शोषण है, इसको नष्ट करने का जिम्मा किसको दिया हमने, हमारी बहनों को दिए है। अगर जहां भी आप है तो कृपया मेरे YouTube पर आइए, मेरे Facebook पर आइए, उस पर ये सब चीजें मिलेगी। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके कोई प्रश्न होंगे, कि मुझे गायकवाड़ सर ने कहा था कि आप मुझे प्रश्न पूछे कि ये काम कैसे चलता है, क्या चलता है, तो जरूर आप पूछे। और ये जो निरीश्वरवाद का जो पॉइंट है मैं यहाँ खत्म करता हूँ। अभी हम विज्ञान की तरफ जाएंगे। चलिए, आप जो देख रहे हैं ना, ये आपको ये ना पूरा ये बीच का जो लाइट है, ये सूर्य समझिए, और उसके बाजू में ना नजदीक में है ना ये पृथ्वी है, और कल ना सूर्य ग्रहण है। अब सूर्य ग्रहण आया तो किसका धंधा पानी पड़ता है, ज्योतिषों का। वो तो बताते कि ये अशुभ है, इसको खुश करो, उसको तेल दो, इसको मिठाई दो, इसको नोट दो, वो तो ज्योतिष का धंधा शुरू। अब देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आया तो सूर्य ग्रहण होता है, बस इतना ही है, और कोई चमत्कार नहीं इसमें। कल आप ना सूर्य ग्रहण देखने का, अब सूर्य के बारे में डरा देते हैं, बहुत डरा देते हैं आप। अरे भाई, काहे के सूर्य के कैसे डरेंगे भाई? सूर्य जो है यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से जो सूर्य किरण आ रही है उसको सिर्फ 8.25 मिनट यानी 8 मिनट लगते हैं। क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, कोई पार्टिकल बोलता है। मैं आइंस्टाइन में, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पीछे जो दिखेगा ये सब वैज्ञानिक है। और यहाँ देखिए जायंट बाइनोकुलर है, ये मैंने पृथ्वी रखी है, और ये बड़ा टेलीस्कोप है जिससे करोड़ों किलोमीटर का दिखता है। तो चलिए, कल का हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण ये जो सूर्य के आजू बाजू पूरे ग्रह घूम रहे हैं, और ज्योतिष की जो कुंडली रहेंगी, और ज्योतिष का जो सब पुजारी वर्ग 100% पुजारी वर्ग क्या बोलेगा? पृथ्वी घूम नहीं रही है, पृथ्वी तो आराम कर रही है, बिल्कुल बैठी है। अरे कैसे बैठी है? अरे भाई, पृथ्वी जो है, पृथ्वी किसी भी क्षण, ना पृथ्वी, ना चंद्र, ना सूर्य, हर क्षण गति में है। और पृथ्वी की गति में आपको बताऊंगा, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आप और मैं कितनी गति में चल रहे हैं, मैं रियल बताता हूं आपको। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारी गति कितनी है। सूर्य के आजू बाजू, यानी ये सूर्य के आजू बाजू पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी की गति है 30 किलोमीटर पर सेकंड, और 30 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1 घंटा हो गया 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेचारा सूर्य कहाँ घूम रहा है? सूर्य जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य समान कितने तारे हैं? मैं तो आपको बता देता हूं, 50,000 करोड़। कितने हैं? 50,000 करोड़ तारे। अब वो आप लिख के निकालने का। अब सूर्य से जो किरण आ रही है, सूर्य की लाइट आ रहा है, उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड से सूर्य से निकलेगी और यहाँ तक आने में 8 मिनट लगते हैं, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। अब ये जो
सूर्य के आजू बाजू पृथ्वी घूमती है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, और प्रति घंटा 1,07,000। अब ये सूर्य के आजू बाजू पूरा चक्कर लगाते लगाते 94 करोड़ किलोमीटर हो रहे हैं। अब मैं आपको बढ़िया सा जोक सुनाऊंगा। यहाँ से जब आप कार में नागपुर से लेकर दिल्ली तक गए कार में, तो आपको कार में 100 की स्पीड रहेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप तो पृथ्वी नाम की कार में बैठे। पृथ्वी नाम की कार की कितनी गति है? 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो पृथ्वी जो टिल्ट है यानी 23.5 ऐसी झुकी हुई है। ये देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी झुकी हुई है, और पृथ्वी झुकी हुई है तो ये ऐसे घूम रही है, और घूमते वक्त उसकी गति के कारण हम तो बैठे भी मालूम ही नहीं पड़ता। आप विमान में बैठो भाई, फ्लाइट में बैठो, प्लेन में बैठो, प्लेन में बैठो तो बढ़िया चाय पी सकते हो कि एक बार प्लेन चलना शुरू हो गया तो हिलता ही नहीं। जब तक ये पृथ्वी रुक नहीं जाएगी तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि पृथ्वी की गति है। अब मैं एक एक गति बताऊंगा, जैसे कि भाई सूर्य के आजू बाजू घूम रहे थे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति घंटा 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और सूर्य घूम रहा है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ घूम रही है? वो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कहाँ है? तो ये कहने का ये जो है हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 50,000 करोड़। मेरा कहना है 50,000 करोड़ की जो मिल्की वे गैलेक्सी किधर जा रही है? एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी की तरफ भाग रही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितनी किलोमीटर है? वह है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी आने वाले 400 करोड़ वर्ष के बाद हो सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का टकराव हो जाए। चलिए ये मैं गति खत्म करता हूं। आज आपको बता देता हूं कि इस क्षण आप और मैं 1200 किलोमीटर मिनिमम प्रति सेकंड से आकाश अवकाश स्पेस में है। वी आर ट्रेवलिंग इन स्पेस विद स्पीड ऑफ मिनिमम 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये जो सत्य है ना पुजारी वार बताएंगे ना ईश्वर, सभी ईश्वर का प्रचारक नहीं बताएंगे, ये सत्य है। सत्य क्या है? आज का पहला सत्य है कि पृथ्वी और हम, हर जीव जंतु, हर प्राणी और हर चीज इस पृथ्वी पर जो है वो कितनी गति? मिनिमम 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड। अभी आप 1 घंटे का आप निकाल लेना, 1 मिनट का भी निकालो तो चलेगा। चलिए पॉइंट खत्म करता हूं। इसका अर्थ है कि मैं विज्ञान की बात में आपको बढ़ा रहा हूं। आप बोलेंगे पृथ्वी बनी तो बनी कैसे, कब बनी? ये प्रश्न बहुत आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि पृथ्वी बनी कैसे, कब बनी? ये इनकी अरे चमत्कार तो एक एटम नहीं बना सकते। अब आप बोलेंगे एटम क्या है भी, तो मैं एटम भी आपको दिखा दूंगा। कोई बात नहीं। तो एटम क्या है? अब ये एटम जो है वो कोई नहीं बना सकता। तो अभी मुद्दा है, एक ही मिनट में बताऊंगा, वह है कि पृथ्वी का जन्म जो हो गया 450 करोड़ वर्ष पहले, यानी अंग्रेजी में 4.567 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 456 करोड़ वर्ष पहले एक कोई जिसे बोलेंगे हम एक धूल और इसका बहुत बड़ा जमावड़ा जो था, किसी बहुत बड़े तारे के विस्फोट के बाद जो था वो धूल और पूरी गैस और पूरी जो एक जगह आकर उसमें से हमारा सूर्यमंडल बना है। तो सूर्यमंडल का जन्म हो गया 450 करोड़ वर्ष पहले। ये विज्ञान का पॉइंट है। तो 450 करोड़ वर्ष पहले ये पृथ्वी का जन्म हो गया, शुरुआत हो गई। पृथ्वी पर पानी है। अच्छा, आपको पुजारी वगैरह मिले ना, कोई भी दोस्तों बोलने यार चमत्कार है, तो बोले चमत्कार है, उसको बोला हाइड्रोजन बनाकर बता, नहीं जान दो हाइड्रोजन H2O क्या है भी? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। बस आज का समझ लो, जो भी मिले उसको बोला चमत्कार है ना, ईश्वर है ना, तो बोला H2O बनाकर। H2O बना ही नहीं सकता। पृथ्वी पर का कोई पुजारी, कोई धर्म का पुजारी, घंटी बजाने वाला, जो भी करने वाला, वो आपको पानी H2O बना के दे नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन कब बना है?
वह बना है 1400 करोड़ वर्ष पहले। तो चलिए मैं आज ये आपको ये दिखा रहा हूं, हम पृथ्वी से लेकर पूरे विश्व में और पूरे अंतरिक्ष में और पूरा ब्रह्मांड में हर चीज कैसे बनी है ये आपको देखने को मिलेगा इस पीरियडिक टेबल में। इस पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन से लेके, हीलियम से लेके और गोल्ड से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, कार्बन से लेकर यह चीजें देखने को मिलेंगी। और इस प्रकार का अभी हम थोड़ा सा घूमने जाएंगे कि मेरे घर में, अगर आप सभी को निमंत्रण है कि मेरे घर में विज्ञान है, साइंस स्टूडियो है, तो वह हम सब लोग मिलकर देखेंगे। और साइंस स्टूडियो देखने के बाद मेरी विज्ञान का जो प्रचारक हूँ, इस नाते मेरा विज्ञान का ये क्लास खत्म होगा और आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं कि चलिए भारत में मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे ऑफिस में भी आइए, वहाँ भी आपको विज्ञान ही दिखेगा। क्योंकि अज्ञान को अगर दूर करना है तो विज्ञान नाम के प्रकाश को हमें घर घर, मन मन, हर बस्ती में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी इस शूटिंग के साथ मेरे साथ विज्ञान देखने आए। निकाल दी। ये आप देख सकते हैं कि मेरे घर में जब स्टूडेंट आते, स्कूल और कॉलेज से बच्चे आते हैं, इसके पीछे खड़े रहकर बढ़िया फोटो निकालते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि अगर आकाश में जाने का है तो इस प्रकार का स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ आकाश में जाने के लिए जो स्पेस शटल है उसका भी चित्र दिया है, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये जो चित्र है कि चंद्र से पृथ्वी ऐसे दिखेगी, छोटी सी दिखती है। चंद्र, अगर चंद्र पे अगर आप खड़े हैं तो पृथ्वी ऐसे दिखेगी। आइए, ये डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का मैंने बताया, तो चार्ल्स डार्विन का भी देखिए, मेरा आवाज़ अगर सुनने का प्रयास करने का, चार्ल्स डार्विन का मैं स्कूलों में देता हूँ। भारत के हर स्कूल में, हर कॉलेज में चार्ल्स डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद है, विकासवाद है, इवोल्यूशन है, ये पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं सभी को देता हूँ। और यह बड़ी अच्छी है माई एड्रेस। हमारा एड्रेस क्या है भाई, मेरा पता क्या है? तो फ्लैट का नाम बताओ मैं आपको, फ्लैट का नाम है पृथ्वी नाम का फ्लैट। हम पृथ्वी नाम के फ्लैट पे है और इस प्रकार का मेरे घर में जब भी आएंगे तो ये पहला बताऊंगा कि पृथ्वी चंद्र से कैसे दिखती है, फिर मंगल से कैसे दिखती है, फिर सूर्य मालिका में कैसे दिखती है, और फिर यहाँ मिल्की वे गैलेक्सी में, और ये लानिए का क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, और जो दृश्य ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऐसा पूरा समझा कर कि हम लोग मानवता का एड्रेस है, मानवता का एड्रेस है, मानवों का एड्रेस, सभी जीव जंतु का जो एड्रेस है वह पृथ्वी नाम का फ्लैट। अभी हम यहाँ आएंगे, ये आप देख सकते हैं मेरे घर में है। मेरे घर में जब भी अगर आप आएंगे तो ये सब देखने को मिलेगा और मैं समझाऊंगा आपको। ये बिग बैंग थ्योरी है, ये विश्व की शुरुआत कैसे होगी, जन्म कैसे हो गया, ये समझाने के लिए पूरा मैंने यहाँ बनाया है। जब भी मेरे यहाँ स्टूडेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर्स आते हैं तो इन्हें समझने को मिलता है कि विश्व की शुरुआत कैसे होगी, पृथ्वी का जन्म कैसे होगा, तारे का जन्म कैसा हो गया, हाइड्रोजन कैसे बना, ऑक्सीजन कैसे बना, ये सब आपको यहाँ देखने, लाइट लो, ये आपको देखने को मिलेगा। ये पृथ्वी का जो उम्र है विश्व का जन्म का, वह ये कोब नाम का जो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर सैटेलाइट, इसने 23 अप्रैल 1992 को कैसे विश्व के जन्म का एक वर्ष भी निकाला। और ये पूरा मेरे घर में आने के बाद आपको, जैसे ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये हबल टेलीस्कोप अभी भी है, और हबल टेलीस्कोप से आपको मालूम पड़ेगा इस प्रकार का मेरे घर में आने का ब्लैक होल क्या है, ग्रेविटेशनल वेव कैसे है, ये सब, और ये डार्क मैटर क्या, ये समझाने का काम 22 प्रतिज्ञा अभियान, विज्ञान और सत्य का दर्शन देने का अभियान, इस माध्यम से हम करते हैं। और इधर देखिए, मैं इनके बारे में ज़्यादा, गैलीलियो है। अगर हर्शल ने अगर टेलीस्कोप खोजी है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले टेलीस्कोप जो आकाश की तरफ लेकर गए वो गैलीलियो है। आइजक न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बताया है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये महान वैज्ञानिक ने जब में रिलेटिविटी E = mc² बताया, और एडविन हबल जिन्होंने
मैं अभी बताऊंगा। और यह कार्ल सैगन है। और सबसे महानतम जो मानव इतिहास में नंबर 2 के आसपास जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो स्टीफन हॉकिंस है। तो ये स्टीफन हॉकिंस के बारे में, तो मेरे घर में अगर आप आएंगे तो पूरा विज्ञान दीवारों पर लगा है। मेरे घर में अज्ञान का नाम मंदिर है, अज्ञान का मंदिर नहीं, अज्ञान का फोटो नहीं। तो इस घर में, और ये लास्ट ये देखेंगे कि यहाँ भी आपको ये बिग बैंग थ्योरी के बाद पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के बाद पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फोर्सेज, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसमें जो क्वार्क्स कैसे है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और फोर्सेस, यह समझाने, कुछ जो भी विज्ञान कठिन बोलता है तो दुश्मन समझने का। विज्ञान कठिन नहीं है, सरल है। अब सिर्फ विज्ञान को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। आभार व्यक्त करता हूँ। आप प्रश्न पूछे, मेरे साथी पढ़कर मुझे बताएंगे, मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा। सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विज्ञान यह विषय जटिल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, लेकिन जीवन का रहस्य अगर समझना है तो विज्ञान की तरफ आए। क्योंकि एक विचारधारा है जिसका मैं नाम ले लूँ, जाति रोग वाली विचारधारा है, वह सबको विज्ञान से दूर रखना चाहती है और विज्ञान का दुरुपयोग करके हम पर गुलामी शोषण करती है। तो मेरा कहना है कि इस देश में कार्ल सैगन को फिर से मैं याद करूंगा कि कार्ल सैगन ने कहा कि वी शुड बी साइंस लिटरेट, यानी वैज्ञानिक साक्षर होना चाहिए, विज्ञान साक्षर होना चाहिए। तो इस आज के कार्यक्रम से इस देश में जो भारतीय पिछड़ा शोषित समाज है, इनको मैं अनुरोध करूंगा, विज्ञान साक्षरता, अक्षरों की साक्षरता होगी, विचारों की भी साक्षरता, लेकिन विज्ञान साक्षरता एक बड़े अभियान इस देश में चला है। और आप सब लोगों ने मुझे अगर सुन लिया है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और फिर से अनुरोध करूंगा कि आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा काम है कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आप बॉक्स में लिख कर, मेरे साथी पढ़कर अगर मुझे बताए तो मैं आपसे इस विषय पर बोलूँगा और इसी तरह हम मिलते रहेंगे। और लास्ट में मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे फेसबुक पर अरविंद सोनटक के और मेरे यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और सत्य के प्रचार के लिए कायर की नहीं लेकिन नीडर और लीडर दोनों की आवश्यकता है। तो हमें विज्ञान और सत्य का प्रचार करना है और इस देश में जो जाति रोग वाली जो विचारधारा है उसको पराभूत करने का। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय विज्ञान, जय निरीश्वरवाद, जय संविधान। धन्यवाद।